एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सभी दर्शकों को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जी सर, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में भी हमने बहुत ही सुंदर प्रसंगों पर चर्चा की, तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाल लीलाओं के कुछ विशेष प्रसंगों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। राम के बाल काल में हनुमान जी का जिक्र अक्सर आता है। उसमें अलग अलग सी तरह से आती है कि एक बार भगवान शंकर अपने को मदारी रूप में लेके आते हैं, और वो मदारी रूप में जब इस तरह की बाल लीला करते हैं कि वो बंदर आया है, बंदर वाला खेल दिखाते हैं। वो धीरे धीरे जैसा होता है कि गलियों की आवाज़ वहाँ जाती है, महलों में तुरंत महारानी उन्हें बुलवाने की ये कहती हैं। और उसको इस तरह से जब वो मदारी का खेल दिखा रहे होते हैं ना, तो उसकी वो रस्सी है उसको भी इस तरह से दिया जाता है महाराजा दशरथ के कहने पर, कि भगवान से कहा जाता है कि आप इसको अपनी इसकी रस्सी से इसे खिलाओ और इसके हिसाब से देखो। तो भगवान उसको करते हैं। वो भी शहर से बानर रूप में बहुत ही अच्छी लीला कर रहे होते हैं। तो भगवान उससे सबसे पहले ये कहते हैं भाई इनकी बंधन को खोल देते हैं, रस्सी को। तो वो जैसा होता है कुछ का भाव ये आता है, ऐसा नहीं वो भाग जाए, बंदर है फिर बानर स्वरूप है। बोले नहीं कोई बात नहीं है, स्वरूप कुछ भी हो पर इसको मुक्त करना है बंधन से। जब उसकी वो रस्सी को खोलते हैं तो वो बानर बिल्कुल प्रसन्नचित्त उसी हिसाब से रहता है। यहाँ ये जिक्र बिल्कुल आता है कि उस समय भगवान शंकर जी उनकी प्रसन्नता के लिए इस तरह से होता है। दशरथ जी कहते हैं कि क्या तुम हमारे बच्चे की खुशी के लिए इस बानर को यहाँ छोड़ सकते हो कुछ हमें, तो उसको शहर छोड़ के तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो ये तो निश्चित है कि वो भगवान राम के बाल्यकाल में हनुमान जी का सानिध्य रहा आए हैं, उनके साथ रहा है उनकी बाल लीला में। लेकिन कहीं इस तरह से भी प्रसंग आता है कि भगवान शंकर एक ज्योतिषी के रूप में आते हैं। जब उनके साथ में वो होता है तो उनकी जैसे धीरे धीरे चर्चा होती है कि वो बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, उनको भी महल में बुलाने की बात इस तरह से रही जाती है। तो वहाँ वो कहते हैं कि केवल बच्चों के ही वो हाथ देखते हैं, और जब बच्चों की बात आती है महारानियाँ दिखाती हैं तो जैसा होना स्वाभाविक है उनको स्पर्श करके और उनके उसे देख के कि उनको तो वास्तव में उनके दर्शन करने हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा तो खुद की सुध-बुध हो जाते हैं। बस वो कहते हैं त्रिभुवन पूरा ही इनके उससे प्रसन्न और चित्त रहेगा। तो अधिक वो नहीं कह के, क्योंकि उनका मूल उसमें दर्शन का होता है। हम जिस हनुमान जी की बात कर रहे हैं मूल रूप से, कि हनुमान जी की एक लीला और उसमें आती है राम जी की पतंग लीला करके। उसमें राम जी जब पतंग को उड़ा रहे होते हैं तो कहीं पतंग उड़ते उड़ते ऐसा आभास होता है कि वो कहीं किसी ने पकड़ ली है। जब वो उस पतंग को पीछा करने के लिए हनुमान जी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कहीं जैन वो उस पर देवताओं की वहाँ कुछ इस तरह से वो अप्सरा कहेंगे उन्होंने उस पतंग को पकड़ा हुआ है। तब वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कही कि जो चित्रकूट में वहाँ एक बार आना होगा, जब चित्रकूट में बात होगी तो वहाँ कहीं इस तरह का एक संबोधन लगता है कि उन्हें पहले से ही पता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। तो वो उस माध्यम से भी हनुमान जी के द्वारा उनको सूचित कराते हैं चित्रकूट में मुलाकात होगी। तो उसी उसमें एक बात है कि हनुमान जी बाल लीला में उनके साथ रहे हैं, और जिसका ये प्रसंग भी आता है कि जब वो विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो विश्वामित्र जी के साथ जाते समय हनुमान जी को ये कह के विदा करते हैं कि अभी तुम चले जाओ किष्किंधा, हमारी आपकी मुलाकात ऋषमुख पर्वत पर होगी। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी जाने को तैयार नहीं थे। वो काफ़ी उनके साथ जैसा बच्चों का होता है बाल लीला में घुल मिल जाते हैं, लेकिन उनको वो इसी उसके साथ विदा करते हैं कि नहीं अभी तुम वहाँ की व्यवस्थाएं उस सब को देखो, फिर हमारी आपकी मुलाकात ऋषमुख पर्वत पर होगी। तो ये सब इस बात का भी है कि सभी को पहले से ही पता है कि भविष्य में क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। लेकिन क्या होता है किसी भी घटना का कारण किसी न किसी को तो बनना होता है। तो इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि राम वन गमन कैकेयी के वरदान वो मांगने की वजह से हुआ है, लेकिन जबकि वो पहले से ही बहुत सारी व्यवस्थाओं से निर्धारित है। तो उसी व्यवस्था में जब ये हनुमान जी को विदा करते हैं तब भी ये स्पष्ट हो जाता है कि पहले से राम जी को भी ये पता है। सभी बच्चों का महारानी कैकेयी से विशेष रहता है, क्योंकि कैकेयी से इसलिए रहता है कि दोनों माताएं बच्चों को ये प्रेरणा देती हैं कि इस तरह से
माता कैकेयी ने ये सब किया है, तो बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है और वो उनसे ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं। उसी की वजह से महारानी कैकेयी भगवान राम को ये बताती हैं कि किस तरह से हमें जन जन से जुड़ना होता है। वो तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में और आता है कि वो उनको उसी प्रशिक्षण के तहत कुछ न कुछ ऐसा करती हैं कि जिस समय ऐसा भी प्रसंग आता है कि जब वो वहाँ से महर्षि के उससे आश्रम से आ रहे होते हैं, कुलगुरु के यहाँ से, गुरुकुल से, तो तभी वो एक ऐसा होता है कि किसी सब लोग जैसे कि स्वागत और उसमें करते हैं, तो उनका ध्यान एक उस महिला पे जाता है जो किसी तरह से बहुत उनको उस समय ऐसा लगा असहाय, तो वो उसकी तरफ वहाँ जाते हैं और उससे ऐसे मिलते हैं जैसे आत्मीयता से। तो उस समय जन जन में उनकी पकड़ हो जाती है, जन जन में पकड़ हो जाती है, क्योंकि आम जनता को उस समय ये लगता है कि भाई ये राजकुमार कम हमारे दुख सुख को समझने वाले हैं। और वो इस तरह की घटना के बाद जब वो महल में जाते हैं तो थोड़ा सा कैकेयी को बड़ी प्रसन्नता होती है, माता कैकेयी की, क्योंकि वो चाहती हैं कि भाई राजकुमार का अर्थ ये कि वो हर उससे इस तरह से जुड़ा रहे। तो वो इसी चीज़ को और महत्व को समझाती हैं कि राम हमें जन जन से किस तरह से जुड़ना चाहिए। तो वो वहाँ इस तरह से जुड़ते हैं और धीरे धीरे वो एक तरह से व्यवस्था को ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ व्यवस्थाएं कैसी हो रही हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने के लिए कई बारी ऐसा भी होता है कि जैसा पहले भी हल्का सा जिक्र आया था कि महाराज बच्चों के साथ समय अधिक देने से थोड़ा सा उस पर शासन प्रशासन पर तुच्छ कम ही हो जाती है। तो जब भगवान राम और ये लक्ष्मण वगैरह बच्चे बड़े होते हैं और वो देखते हैं, तो लेकिन एक व्यवस्थाएं वहाँ ये इस तरह की होती हैं कि किसी भी चीज़ को राज्यसभा को एकाएक किसी को अधिकार ऐसे नहीं मिलते हैं कि उनकी बात को इतना महत्व दिया जाए। तो वो भी वहाँ ये महसूस करते हैं कि कौन सा अधिकारी वहाँ शिथिलता आ रही है, उस चीज़ को अधिकारी की बात को जब वहाँ रखा जाता है राज्यसभा में, तो भगवान राम इस तरह से उसको रखते हैं कि जिससे वो सब लोग बड़े अच्छे से उसको सहमत होते हैं, भाई इन्होंने इस चीज़ को ध्यान दिया और इसको दिया। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक आध व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको कहीं उस व्यवस्था से लाभ हो रहा होता है और उसको प्रश्न चलने से नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान होने की वजह से वो ये प्रयास करता है कि भी कहीं इनकी इस तरह से इन्वॉल्वमेंट या कहना चाहिए बढ़नी नहीं चाहिए कि भगवान राम की, और वो बढ़ेगी तो असुविधा हो सकती है। लेकिन जब वो इस बात को वहाँ रखते हैं तो उस पर राज्यसभा विचार करती है और उस विचार के हिसाब से उसमें परिवर्तन का भी प्रयास किया जाता है। भगवान राम जी विधानसभा में ये प्रस्ताव रखते हैं जो बाहर से प्रजाजन आते हैं उनके हित के लिए एक धर्मशाला का भी निर्माण किया जाए। बहुत सारे प्रजाजन जो इस तरह के आश्रित हैं उनके लिए वृद्धाश्रम की भी व्यवस्था उस राज्य की तरफ से की जाए जिससे कि उन पर वो ना रहे। लेकिन जब इस तरह के आते तो कहीं ना कहीं कोई मंत्री इस तरह से भी कहते हैं कि महाराज इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, उस पर भी बोझ बढ़ता जाएगा। लेकिन उसी समय उस पर होता है कि जो चीज़ आवश्यक है उस पर विचार भी किया जाना चाहिए। तो वो इस तरह के विचारों को महारानी कैकेयी से, माता कैकेयी से अक्सर करा करते थे। लेकिन अब वो एक बात कहती थी, पूरी तरह से अब उन्होंने अपने को राजकुल वधू के रूप में ले लिया था। वो किसी भी तरह का सुझाव और वो उसमें नहीं चाहती थी, ना ही देती थी। उनको ये होता था कि भाई अगर बच्चे कोई चर्चा कर रहे हैं राम लक्ष्मण, तो उनसे आपस में परामर्श हो सकता था, लेकिन वैसे व्यवस्था में कहीं किसी तरह का उनका अपना हस्तक्षेप नहीं रहता था। तो उसकी वजह से वो उनको मनोबल को बढ़ाती थी। तब उनकी बात को सभा में रखा गया तो उसमें वहाँ पे कुछ लोगों ने समर्थन भी किया उसका, और इस तरह से उन्होंने एक दो अन्य व्यवस्थाओं में और भी इस तरह का आवश्यक सुधार कराया गया। तब उस चीज़ को देख के कुछ सभा के मंत्री भी खुश हुए। रानी कैकेयी को तो विशेष प्रसन्नता हुई कि अब ये लोग इस जिम्मेवारी को समझने लगे हैं, इनको आना लगा है भी कहाँ क्या होना चाहिए। उसी से समझते हुए उस चीज़ को उन्होंने महसूस किया कि हाँ ये जिम्मेवारी हो गई हैं। एक तरफ जैसा भी पहले भी हमने जिक्र किया था कि थोड़ा सा दशरथ महाराज की शिथिलता सी हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें कहीं कमी आनी शुरू हो गई है।
जिसकी वजह से ऐसा भी सुना गया है कि विश्वामित्र उनके जो शिष्य केकई के जो गुरु महर्षि शंकरषण के साथ वो केकई से भी मिलते हैं और वो इस तरह की चर्चा करते हैं, तो वो उनसे भी ये कहते हैं नहीं अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो जब इस तरह की चर्चाएं करते हैं तो वो सिर्फ उनको ये देखती है महर्षि से कि आप ही कोई समाधान सोचिए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। वो उस समय उनसे अपनी तरफ से कोई ये नहीं कहती कि इसका ये रास्ता हो सकता है। तो महर्षि विश्वामित्र ही इस पर चर्चा करते हैं और इसी पर वो विचार करते हैं। तब वो एक दिन वहाँ आते हैं राजसभा में, और उस समय दशरथ जी के पास, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ भी उस सभा में होते हैं, वो वहाँ आकर भगवान राम को मांगने की वो कहते हैं और उनसे इस तरह की बात रखते हैं कि महाराज हम जो यज्ञ करते हैं उसमें असुरों का बहुत हस्तक्षेप बढ़ गया है। जैसा कि हमने बहुत पहले भी जिक्र किया था कि रावण ने अपनी नीतियों के अनुसार ताड़का और उसके पुत्र मरीच को वहाँ पर नियुक्त कर रखा था। उसका आश्रय यही था कि किसी भी तरह से विश्वामित्र अपने आश्रम को छोड़ के हिमालय में चले जाएं, जिससे हमें वो हो। ये हमने पहले भी जिक्र किया कि वो इतना भी परेशान नहीं करना वो कोई श्राप दे दें। तो वो उसी चीज़ के लिए महाराज के पास आते हैं। तो महाराज उस समय बड़े व्याकुल, और कहा तो ये भी जाता कि मूर्छित से ही हो जाते हैं, तब उनको सांत्वना जाती है। ऐसा नहीं है, महर्षि वशिष्ठ हर तरह से सर्वज्ञ हैं, वो उनके साथ किसी भी तरह से अहित नहीं हो सकता है। तो महाराज दशरथ एक बार सेना की भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सेना भेज देता हूँ। तब ये विचार आता है, विश्वामित्र भी ये कहते हैं कि नहीं, इनके बाल रूप का ही संदेश जाना चाहिए। किसी सेना से तो वो अलग रूप जाता है, जो खेल खेल में बाल रूप में कोई घटना घट जाए तो उसका महत्व अलग है और सेना के अलग है। तो वो अपना तर्क इस तरह से देते हैं और वहाँ पर विश्वामित्र महाराज दशरथ से उनके राम को ले जाने के लिए कहते हैं। राजसभा में महर्षि वशिष्ठ जी भी पहले से ही होते हैं, तो वो किसी तरह महाराज को समझाते हैं कि आप महाराज बिल्कुल निश्चिंत रहें, विश्वामित्र ऐसे नहीं हैं, इनके पास बहुत दिव्यास्त्र हैं, बहुत शस्त्र हैं, इनके संरक्षण में किसी भी तरह का अहित नहीं हो सकता है। महाराज को समझाते हैं, फिर भी उनकी इच्छा होती है रथ से भेजा जाए, तो वो कहते हैं नहीं, इनको केवल बाल रूप से भेजा जाए, जिससे किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं लगे कि विश्वामित्र ने किसकी सहायता से क्या किया है। सिर्फ लगे बच्चे आए और वो हुआ है। किसी तरह से उन बच्चों को क्योंकि भेजा जाता है, क्योंकि माता केकई को तो पूर्ण विश्वास है, उनके गुरु शंकरषण के भी गुरु रहे विश्वामित्र। तो इस तरह से विश्वामित्र जी के जब वो साथ चले जाते हैं तो वो रास्ते में हर तरह का ज्ञान उनको देते हैं, कि जो भौगोलिक ज्ञान है, जो उसके हिसाब से वनस्पतियों का ज्ञान है, पशु पक्षियों का ज्ञान है, कि किसको कैसे हमें व्यवहार करना है, किससे कैसे रखना है। उसी समय वो उनको दो विद्याएं भी देते हैं। एक बला नाम की विद्या देते हैं, जिसको वो ये बताते हैं, क्योंकि पहले बताया कि सब कुछ डिजिटल और मंत्रों के माध्यम से होता, कि जब तुम मंत्र जप करोगे तो आपको किसी भी तरह की एक क्षुधा जैसे कहना चाहिए, भूख और वो परेशान नहीं करेगी और पथ का श्रम नहीं होगा। इसके जब सिद्ध हो जाने मंत्र जप के बाद इस तरह की ये बला और जो शब्द उन्होंने किया है, तो वो उसकी विद्या को उन्होंने उसको दिया उनको, कि इसके करने से किसी तरह का ना तो पथ श्रम होगा और एक जैसे भूख जिसे कहते हैं वो नहीं व्यापेगी आपको। तो ये होता क्या है, हम तो इस समय देख रहे हैं, लेकिन महर्षि वास्तव में देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। उन्हें क्योंकि कोई अनुभूति करानी है तो वो कैसे देंगे। हर चीज़ को महल में नहीं किया, जैसे शिक्षा भी उनकी वहाँ हुई थी गुरुकुल में, तो उसी तरह से एक समय और उसका स्थान होता है जिसको वहाँ दिया जाता है। तो उसी समय जब वो बला को देते हैं, उसके मंत्र देते हैं और उनको ये बताते हैं। इसी तरह से एक अति बला करके उनको देते हैं, जिसको ये कहते हैं मंत्र जाप करने के बाद अगर आप किसी निद्रा में भी हैं तो कोई भी किसी तरह की आदि व्याधि या कोई व्यक्ति आप पर उसमें आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो उसके भी मंत्रों के द्वारा उसे जब देते हैं तो ये सिर्फ कहने का आश्रय है कि महर्षि ने एक तरह से उनको विद्याएं दे रहे हैं,
बुलाने गए हैं और लेने गए हैं, लेकिन वो विद्याएं ही दे रहे हैं। और उसमें फिर वो अपने यज्ञ की तैयारी में लगते हैं और उनकी यज्ञ की तैयारी में उन दोनों को निहित करते हैं। और उसी समय जब वो वहाँ पर मरीच और वो ताड़का आती है, तो यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि भगवान राम ने भी सबसे पहले ताड़का का ही वध किया है, और उधर सबसे पहले बालकाल में भगवान कृष्ण ने भी उसका वध किया था, सबसे पूतना का। वहाँ भी पूतना से उनकी शुरुआत होती है और यहाँ भी भगवान राम की ताड़का से शुरुआत होती है। क्योंकि काड़का को बताया था कि वैसे वो केकसी की भी माता थी, अर्थात रावण की भी नानी हुआ करती थी, इसीलिए उनके पुत्र जो मारीच हैं वो उनको ऐसा बाण मारा है कि वो वहाँ से बहुत दूर कहीं लंका से जब प्रसंग आएगा वहाँ पहुँचते हैं और फिर वो वहाँ रहते हैं। इसी तरह से उन्होंने यज्ञ का अपना संपन्न किया है। जो भी उसमें गतिरोध आए थे उन सबको राम लक्ष्मण के सहयोग से दूर किया गया है और विश्वामित्र ने अपना यज्ञ पूरा किया है। हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं विश्वामित्र जी के यज्ञ से उनको राम जी को उन्होंने किस तरह की विद्याएं दी, बला अतबला दी, बहुत सारे शस्त्रों का भी ज्ञान कराया, शास्त्र के शास्त्र, क्योंकि शास्त्रों को सीखने के लिए तो महर्षि वशिष्ठ के वहाँ आश्रम से सीखा उन्होंने, वो शास्त्र ज्ञान होता है, लेकिन शस्त्रों का ज्ञान वो वहाँ से व्यवहारिक ज्ञान के विश्वामित्र ने बहुत सारे शस्त्रों का उन्हें दिया। इस तरह के जो दिव्यास्त्र होते हैं जो मंत्रों के आधारित होते हैं उन्होंने उसको भी दिया। और साथ ही साथ जो वन में रह के जिस तरह के व्यवहार होते हैं वनवासियों के साथ, किस तरह से रहता है जीवन जिसकी, क्योंकि उनको भली भांति मालूम है कि भविष्य में क्या होना है, तो उसकी भी एक तरह से उसको प्रशिक्षण कहें। क्या होता है, क्योंकि वो ब्रह्मर्षि हैं, उनको सब कुछ ज्ञाता है, तो उस ब्रह्मर्षि को क्योंकि भविष्य में जो होने वाली घटना है, वनवास है, उसके लिए भी तो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। भाई किस तरह से वन के जो जीव जंतु होते हैं उनके साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से वो हमारे साथ उनकी भावनाओं को समझना। क्योंकि हमने ये देखा उधर वशिष्ठ के आश्रम से आपने शास्त्रों का ज्ञान लिया, आखेट वगैरह के लिए आप निषाद राज के गए, लेकिन अभी आप उनके साथ नहीं रहे। जो वनवासी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी भावनाओं को समझना, वो हमारी भावनाएं समझें। क्योंकि विश्वामित्र को भली भांति पता है कि आगे वन में क्या होना है, तो उसी व्यवस्था के हिसाब से वो उसको भी समझाते हैं और वो उस तरह का प्रशिक्षण वहाँ देते हैं, जिसको आज भी हम ये देखते हैं कि अभी भी वर्तमान में बहुत सारे प्रशिक्षण इवन सरकारी सेवाओं में ये देखा जाता है कि जिस तरह की भी वर्तमान के हिसाब से आवश्यकताएं होती है तो उनको प्रशिक्षण के लिए अलग से भेजा जाता है। उनके प्रशिक्षण कार्यालय अलग होते हैं और उन प्रशिक्षण कार्यालयों में प्रशिक्षण देने वाले भी अलग होते हैं और तब वहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। उसी तरह से महर्षि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को आने वाली आवश्यकता के हिसाब से प्रशिक्षित किया है। और जब उन्होंने उनको इस तरह से अवगत भी कराया कि ये जो जड़ी बूटी, ये जो कंद मूल फल, किसका क्या उपयोग हो सकता है, किसका क्या हमें सावधानी रखनी होती है, और वैसा करके फिर वो वहाँ के आसपास के उसके बारे में बताते हैं। अभी जब वो महर्षि गौतम की जो पत्नी अहल्या के बारे में आता है कि वो अहल्या के वहाँ उस पर ले जाते हैं आश्रम पे, क्योंकि जो अहल्या है वो अद्वितीय सुंदरी बताते हैं उस समय थी, और वो शायद ऐसा मुझे तो आभास होता है कुछ जैसे आज हम कौमा कहते हैं, कुछ हो सकता है इस तरह की व्यवस्था रही हो कि वो व्यक्ति जीवित तो है लेकिन वैसे किसी भी चेतना में नहीं है। तो कुछ उस तरह की व्यवस्था रही होगी। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनका स्पर्श करते हैं, कहीं ये बात आती है कि अंगूठे से करते हैं, कहीं कुछ इस तरह से आता है, लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ कुछ हमारे मानसिक और उससे आज हम कहते हैं ब्रेन से, दिमाग से होती है, जहाँ पर किसी न किसी उसको कहना चाहिए न्यूरॉन्स को एक्टिव डीएक्टिव की होती है कि हो सकता है कुछ इस तरह का उनको हो जिससे वो एक्टिव हो जाए और वो आदमी से कोमा से बाहर आता है।
इस तरह का कुछ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसको ज़रूर देखा कि भाई उनको कैसे स्थापित करना है, क्योंकि किसी चीज़ को उस बाहर आना एक व्यवस्था के साथ साथ मान सम्मान भी होता है। शारीरिक चेतना तो आपने दे दी, लेकिन जो उनको अपमान हुआ था उस अपमान को भी मान में तो परिवर्तित कराना आवश्यक है। तो उसके लिए वहाँ वो कुछ समय देते हैं और वो उस उत्सव टाइप का सा करते हैं, जिससे कि उनके जो मान सम्मान की वापसी होनी चाहिए। और उसी वजह से गौतम ऋषि भी को और सब लोग आए जाते हैं और उनको ससम्मान, उसमें बाकायदा उनको सम्मान की भी प्राप्ति फिर होती है अहिल्या को। भगवान राम ने अहिल्या को ससम्मान, उनको सम्मान भी दिलाया, फिर वो उसी आश्रम में विधिवत रहती हैं। और उधर अवध में क्योंकि शत्रुघ्न लक्ष्मण भी जनसंपर्क में बराबर, उधर भरत और शत्रुघ्न जनसंपर्क में बराबर रहते हैं, क्योंकि उधर कैकेयी का ये प्रयास रहता है कि किसी भी व्यवस्था को किसी भी बच्चे को एक दिन में नहीं आती है। आज भी ये देखा जाता है कि माँ बाप व्यवहारिक तौर पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो उनका एक ही प्रयास होता है कि भाई बेहतर से बेहतर उनको सिर्फ सुख सुविधाएं दी जाएं, उसकी वजह से उनकी हर इच्छाएं आवश्यकताओं को पूरी है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो व्यवहारिकता में बच्चे स्वयं से सीखेंगे, स्वयं स्थिति परिस्थितियों पर संघर्ष करके सीख सकते हैं, उसे किसी किताब के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। अगर राम और लक्ष्मण यहाँ नहीं आए होते तो जो व्यवहारिक ज्ञान उनको यहाँ हुआ वो अवध में रह के नहीं हो सकता है। इसी तरह से हमको भी आवश्यकता आज के समय में ये बहुत अधिक है कि बच्चों को हम ये कोशिश ना करें कि उन्हें किसी तरह की समस्या ही नहीं आए। हम हर योजना को अपने हिसाब से ऐसा प्रयास कर करके देते हैं उनको तन की, मन की, धन की किसी तरह की समस्या नहीं आए। सवाल इस बात का कि अगर हम उनकी अपनी इसको नहीं जागृत करेंगे तो वो भविष्य में जो कुछ आप छोड़ोगे उसको सुरक्षित कैसे रखेंगे, इससे कैसे माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं तो निर्णय लेने सीखे ही नहीं है। भाई आज भी बच्चों को खान पीन प्राय इस तरह का जो फास्ट फूड हो गया है, वो क्यों हो गया है? क्योंकि बच्चों की जो स्व प्रकृति है वो जागृत नहीं हुई कि किस में उनको बेहतर है कैसा नहीं है, बल्कि धीरे धीरे वो उस बच्चे उस पर वशीभूत होते जा रहे हैं। अब उन्हें समझाओ वो ये मान तो लेंगे नेट के हिसाब से उन्हें लाभकारी नहीं है, लेकिन वो उससे वशीभूत होने की वजह से उन्हें छोड़ भी नहीं पाते हैं। जबकि इसीलिए ये वो है कि व्यवहारिक शिक्षा उतनी आवश्यक है और कैकेयी माता का ये विशेष हर उस पर जोर है कि हर बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए उनका हर समय ये प्रयास रहा कि इनको महल से बाहर का ज्ञान होना चाहिए। और उसी चीज़ की वजह से वो विश्वामित्र जी के साथ शहर तैयार हो जाती हैं राम और लक्ष्मण को भेजने के लिए। तो उसी का आश्रय से सभी माता पिता से रहता है कि भी बच्चों को कोशिश ये करें कि धीरे धीरे उनके अपने खान पीन के निर्णय को भी हम ये समझाएं बचपन से, उनकी जब तक वो स्थिति बने नहीं कि वो उस पर वशीभूत हों। भाई जो समय है उसको भी उनको मैनेजमेंट आना चाहिए प्रबंध में, क्योंकि अक्सर बच्चे अपने हिसाब से, क्योंकि समय तो कल भी 24 घंटे सबके पास थे, आज भी हैं कल भी होंगे। अब ये महत्व बच्चों को अभी से तो समझाना आवश्यक है, क्योंकि कल भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं लोग जुड़ते जाते हैं और आगे भी जुड़ेंगे। लेकिन जितने भी व्यक्ति जुड़ते जाएंगे समय नहीं उतना जुड़ेगा। जब समय नहीं जुड़ेगा तो कैसे आपको प्रबंधन करना है, और ये प्रबंधन के लिए किसी किताबी ज्ञान से काम नहीं हो सकता। किस समय क्या महत्वपूर्ण है ये व्यवहारिक चीज़ से ही व्यक्ति को हो सकता है। उस व्यवहारिकता को सीखने के लिए एक ही चीज़ होती है कि व्यवहार में वो स्वयं अकेले उस चीज़ को जाए आए। हमारा ये प्रयास रहता है कि उनको अधिक से अधिक सुख सुविधाएं दे दी जाती हैं। आप ये देखिए जन सामान्य में बेहतरी जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे हम कहते हैं उससे आए जाएं, लेकिन होता ये कि हमारा ये रहता है कि बच्चों को जितनी बेहतर सुविधाएं दे देंगे वो बेहतर हो जाएंगे। ये ठीक है कि बच्चों के लिए ही सब कुछ है, क्योंकि हमें किसी और को थोड़ी देना है, लेकिन उनको इतना परिपक्व करना भी आवश्यक है कि उसको भविष्य में वो बेहतर से रख सकें।
और किसी भी परिपक्वता के लिए धन से पहले उसको तन और मन भी आवश्यक हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि तन मन धन तीन ही तरह के एक तरह से सुख माने जाते हैं। और ये भी निश्चित है कि किसी भी व्यक्ति को सारे सुख कभी ना तो मिले थे, ना मिल रहे, ना मिलेंगे। होता क्या है, एक समीकरण कुछ ऐसा लगता है a + b + c = x। अब x की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर a मालूम पड़ा बढ़ गया तो bc घट सकते हैं, b बढ़ गया तो ac घट सकते हैं। तो उसी तरह से ये देखा जाता है कि ऐसा नहीं होगा कि तीनों कितने भी बढ़ जाएं और x का नहीं परिवर्तन हो। होता है ये व्यवहारिक तौर से हम ज़्यादातर सभी की सुख सुविधाओं को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का नहीं देखते हैं। हो सकता है जिसको हम बहुत सुंदर मान रहे हैं उसको शारीरिक बहुत सारे कष्ट हों, जिसको हम ये मान रहे हैं बहुत पैसे से संपन्न है उसको शारीरिक कष्ट हों। इसी तरह से किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं मानसिक कष्ट हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये बच्चों को परिपक्वता आनी आवश्यक है कि सारी सुख सुविधाओं के ऐसा बैलेंस नहीं हो सकता किसी को भी कि जितनी हमें लगता है कि तन मन धन हमारे हिसाब से मिल जाए, उतना उल्टा हो सकता है। जो समय पर हमें उपलब्ध है हम उसके हिसाब से हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता जो हमारे को हो चाहिए वो उपलब्ध हो जाए। ये होना आसान नहीं है, ये होना आसान है जो उपलब्ध है उसके हिसाब से हम हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि जो हमें चाहिए वो उपलब्ध हो जाए। तो ये सब चीज़ें व्यवहारिक ज्ञान तभी आते हैं जब व्यवहार में आ जाया जाता है। उसी व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता को देखते हुए ही महर्षि विश्वामित्र के साथ सहर्ष कैकेयी उनको भेजती हैं राम लक्ष्मण को, और वहाँ से उनको अनेक तरह के ज्ञान प्राप्त मिलते हैं। क्योंकि यहाँ उन्होंने ये खुद भी अपने आप ये सीखा कि भाई उनको जो अहिल्या हैं केवल उनको शरीर तो जीवित करा जाएगा, लेकिन जब तक मानसिक उनको नहीं जीवित किया जाएगा, जब तक उनका मान सम्मान जीवित नहीं होगा तब तक वो उनका जीवित रहना न रहना महत्व नहीं है। क्योंकि हो सकता है वो अभिशाप भी हो जाए, क्योंकि आज भी मानसिक कष्ट बहुत अधिक हो जाते हैं। शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट का एक ही तरीका है कि भाई हमारा सबका एक इस पर व्यवहारिक पक्ष हो, हाउ टू बी हैप्पी। हम सब जो कुछ भी करना चाहते हैं सबका उद्देश्य शायद एक ही होता है कि हम कैसे खुश रहें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ही चीज़ को महत्व दे देते हैं और हमें खुद नहीं पता हम कैसे खुश रहेंगे। ऐसा आभास होता है ऐसा ज़्यादा पैसा होने से हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो जहाँ बहुत पैसा है वो बहुत खुश होते। ये ठीक है, जीवन में पैसा का महत्व है रहेगा, लेकिन कितना किसको है इसको कोई दूसरा नहीं बता सकता। किसकी कितनी आवश्यकता है ये स्वयं ही व्यक्ति को खोजना होगा, स्वयं के द्वारा ही स्वयं को खोज सकता है वो। बिल्कुल। और जब ही वो खुश रह सकता है, और सबका उद्देश्य जीवन का केवल खुश रहना ही होता है, और वो स्वयं सोचे वो उसके लिए व्यवहारिक शिक्षा ही आवश्यक है। इसीलिए माता कैकेयी ने उनको भेजा था राम और लक्ष्मण जी को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ। बिल्कुल सर, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रसंगों पर चर्चा हुई। हालांकि मन नहीं कर रहा कि इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए, लेकिन समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा, तो ऐसे में कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया जय सिया राम। सभी दर्शकों को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।